जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूं। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम दोहा क्रमांक 243 से आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूं अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। प्रसंग इस प्रकार है कि श्री भरत जी अपनी प्रजा तथा माताओं और गुरुजन के साथ श्री रामचंद्र जी को वनवास से वापस लाने के लिए वन में गए हैं और उनसे मिलते हैं। उनको देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और सब एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं। अभी इसके आगे का प्रसंग है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाय रहा अभिलाखी, ते ते के तसि रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिल पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिल के वटहि उमग अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेली अवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले श्री राम जी कैकेयी जी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोध परितोषु। अम्ब ईश आधीन जगु, काहु न देय दोषु। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दुह भाई, सहित विप्रतीय जे संग आई। गंग गौरी सब सम सन्मानी, देही आशीष मुदित मृदुवानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गहि पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जाग चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उर लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए।
ते ही अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिम स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिल जननी हिसानुज रघुराऊ, गुरुसन कहे के धारिय पाऊ। पुरजन पाई मुनीष नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे हुलोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। महिषुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवन किय, भरत लखन रघुनाथ। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों के साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। जय श्री राम, राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 244 और 245 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।